हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उसके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द ट्रू इमोशंस ऑफ माय हार्ट। आप जानते हैं कि अभी हम लोग इन्फ्लेशन पर बातें कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन को ख़त्म कर चुके हैं कि इन्फ्लेशन के क्या कॉजेज़ होते हैं। पहले पहले हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन पर बात की थी। फिर पिछले क्लास में हमने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पर बात की। आज हमें नेक्स्ट टॉपिक पर चलना है, वो क्या है? हाउ टू चेक इन्फ्लेशन। कि इन्फ्लेशन को चेक में कैसे रखा जाए। चेक का मतलब यहाँ पर कंट्रोल में रखना, कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इसे करने के तीन तरह के मेजर्स हैं, तीन तरह के कदम उठाए जा सकते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। आज हम लोग पहले मेजर पर बात करने वाले हैं। पहला मेजर क्या है? डिमांड साइड मेजर्स। इन्फ्लेशन बढ़ने के कई कारण हैं, उसमें से एक कारण आप जानते हैं कि डिमांड के बढ़ने से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो अगर डिमांड को कंट्रोल किया जाए तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, इन्फ्लेशन पे चेक लग जाएगा। तो डिमांड को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स लिए जाएंगे उसी को कहेंगे डिमांड साइड मेजर्स। अब देखिए, चीज़ें बाज़ार में हैं, आप बाज़ार जाते होंगे, सामान खरीदते होंगे। तो अगर मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, ठीक? या यूँ कहिए, स्टेप बाय स्टेप चलें तो मार्केट को पता है कि डिमांड कितनी है, अभी मार्केट में चीज़ों की कितनी डिमांड है, ये मार्केट में जो दुकानदार हैं उनको पता है, तो वो उस हिसाब से सामान ला रहे हैं। अब अगर अचानक से डिमांड बढ़ गई, मतलब किसी वजह से लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया। डिमांड कब करेंगे आप? जब आपके पास पैसा होगा, या उसको दूसरी भाषा में कहें, आपके पास रिसोर्स होगा। और यहाँ एक्सचेंज ऑफ टर्म्स पैसा ही है, तो हम पैसे के भाषा में बात करते हैं। तो अब क्या होगा, मान लीजिए पैसा आपके पास ज़्यादा आ गया, तो आप उस पैसे का क्या करेंगे? चीज़ों का डिमांड ही करेंगे। लेकिन मार्केट में जो सामान सब दुकानदार ने रखा था प्रेज़ेंट डिमांड के हिसाब से, वो उतना ही था। अब डिमांड अचानक से बढ़ गई, तो अब वो क्या करेंगे? क्योंकि उसको तो प्रॉफ़िट कमाना है, मार्केट प्रॉफ़िट पर काम करती है, उसको सबका डिमांड भी पुराना है। तब वो क्या करेगी कि भैया पैसा बड़ा है लोगों के पास, चलो अच्छा मौका है, प्रॉफ़िट कमाते हैं। तो वो चीज़ों की कीमतें बढ़ाएँगे, बढ़ाएँगे दुकानदार जो हैं। उससे क्या होगा, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई तो वही हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया हमारा। इस तरह से मार्केट काम करता है हमारा। तो इस डिमांड को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, कैसे इसके लिए मेजर्स लिए जाएँ, कदम उठाए जाएँ, तो वो क्या हो सकते हैं, आइए बात करते हैं। प्रॉपर मॉनेटरी पॉलिसी। कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मौद्रिक नीति इसे हिंदी में कहते हैं, जो आरबीआई हमारी बनाती है, ठीक? आप जानते हैं कि आरबीआई क्या है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटर ऑफ करेंसी है, जिसको दो काम दिए गए हैं कि एक तो आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है, दूसरा ग्रोथ भी कराना है। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, कीपिंग इन माइंड ग्रोथ, ये दो काम दिए गए हैं आरबीआई को, तो दोनों देखने होते हैं। तो आरबीआई ये करती कैसे है? अपने मॉनेटरी पॉलिसी से। कि अब इकोनॉमी क्या है, ऑल अबाउट मनी है, कि मनी किस तरह से मार्केट में चल रहा है, इसी से पता चलेगा कि इन्फ्लेशन का क्या होगा या ग्रोथ का क्या होगा। सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। और वो कैसे कंट्रोल होगा? मॉनेटरी पॉलिसी। तो प्रॉपर मॉनेटरी पॉलिसी होना चाहिए। अब प्रॉपर मॉनेटरी पॉलिसी डिमांड को
कंट्रोल करने के लिए वो कैसा होगा? इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट बाय आरबीआई, ये पहला बात कहा जा रहा है डिमांड साइड मेजर में। प्रॉपर मॉनेटरी पॉलिसी बनाना होगा, उसमें करना क्या होगा? पहला कदम, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट बाय आरबीआई, कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे। तो इंटरेस्ट रेट अगर आरबीआई बढ़ाएगी तो इससे इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल में आएगा? अब देखिए, लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है, मान ली इन सेंस अगर बात करें तो मार्केट में ज़्यादा पैसा आ गया है, लेकिन सामान उतने नहीं हैं। अब आरबीआई को अगर डिमांड को कंट्रोल करना है तो क्या करना होगा? कि मार्केट में जो पैसा है, उस पैसे को थोड़ा-सा खींचना होगा, मतलब कि उसको मार्केट से बाहर करना होगा, ताकि जो सप्लाई जितना मार्केट में है, उसी के हिसाब से डिमांड हो, डिमांड एक्स्ट्रा ना बढ़ जाए। तो अब देखिए कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो पैसा कैसे आ जाएगा मार्केट से वापस आरबीआई के पास, या मार्केट से कैसे हट जाएगा? अब आप लोन लेते होंगे, मान लीजिए बैंक जाते होंगे, आप लोन लेते होंगे, तो लोन पर आपको इंटरेस्ट लगता है, ठीक? इंटरेस्ट लगता है। आपने मान लीजिए कि अभी इंटरेस्ट रेट आरबीआई चार्ज कर रही है, आपको 100 रुपए का लोन लेना है, तो 100 रुपए पे आरबीआई जो है वो 5% का इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है। तो ये आपके लिए अफोर्डेबल है। आप सोच रहे हैं हाँ 5% भरने में कोई दिक्कत नहीं, मैं भर दूँगा। अब मान लीजिए कि आपको भरना पड़ रहा है तो आप ले रहे हैं, तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, लेंगे ना? लेकिन अगर इसी इंटरेस्ट रेट को आरबीआई बढ़ा दे, तो अब आपको जो लोन आप लेंगे वो महँगा पड़ेगा, और जब चीज़ें महँगी पड़ती हैं, तो लोग उस चीज़ का डिमांड कम करते हैं। अब लोन महँगा हो गया तो अब आप बैंक से लोन कम लेंगे, मतलब पैसा आप बैंक से कम लेंगे। तो जब कम लेंगे, तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, होगा या नहीं? अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहले से जो मार्केट में पैसा है उसका क्या होगा? अब देखिए, जो मार्केट में पैसा होता है, वो क्या होता है? अब आपके पास पैसा है, तो उसमें से बहुत सारा पैसा आप बैंक में डिपॉज़िट करते हैं या नहीं? तो ये तो होता रहता है। बैंक में पैसा गया, निकलता, आता जाता। तो उसमें तो बहुत सारा डिपॉज़िट भी होगा, और वही डिपॉज़िट जो पैसा बैंक के पास होता है, उसी से तो बैंक लोन देती है। तो अब जो मार्केट में पैसा था, उसमें से बहुत सारा डिपॉज़िट भी हो गया। अब इंटरेस्ट रेट महँगा हो गया है, तो अब तो लोग कम लोन लेंगे, मतलब मार्केट में पैसा कम निकलेगा। कम निकलेगा तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, तो इससे डिमांड कंट्रोल में आ जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा, रिडक्शन इन क्रिएशन ऑफ एक्स्ट्रा मनी। आरबीआई पैसा भी छापता है, आप जानते हैं। तो अब पैसा जितना है अभी मार्केट में, मान लीजिए उस पर नॉर्मल डिमांड चल रहा है, उस पे ज़्यादा डिमांड नहीं है। अब मान लीजिए कि आरबीआई ने कुछ करेंसी एक्स्ट्रा छाप दी। एक्स्ट्रा छाप दिए तो अब वो मार्केट में आएगा। अब मार्केट में आएगा तो उस पैसे का क्या होगा? लोग उससे डिमांड करेंगे फिर से, और फिर से अगर डिमांड करेंगे, सप्लाई उतनी ही है, तो चीज़ें महँगी करनी पड़ेंगी, महँगी हो जाएँगी, क्योंकि वो मार्केट प्रॉफ़िट पर काम करता है। तो वही कह रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा मनी क्रिएशन है, इसमें रिडक्शन कीजिए, कम कीजिए इसको, एक्स्ट्रा ज़्यादा मनी क्रिएट नहीं करना है, तो इससे भी कंट्रोल में आ जाएगा डिमांड हमारा, क्योंकि मार्केट में पैसा इससे अधिक नहीं आएगा, कम आएगा। तो प्रॉपर मॉनेटरी पॉलिसी की जो बात हुई, इसमें ये 2 फैक्टर्स हैं कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे और एक्स्ट्रा मनी क्रिएट ना करे, तो इस दोनों से क्या होगा? मार्केट में ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, और ज़्यादा पैसा जब नहीं आएगा तो डिमांड एक्स्ट्रा नहीं होगा, और इन्फ्लेशन कंट्रोल में धीरे-धीरे आ जाएगा। दूसरा, इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। दूसरा मेजर क्या लिया जा सकता है डिमांड को कंट्रोल करने के लिए? कि टैक्स बढ़ा दिया जाए, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे। अब
मान लीजिए कि आप ₹100 कमाते हैं 1 महीने में और ₹100 पर गवर्नमेंट आपसे ₹2 या ₹5 मान लेते हैं कि ₹5 आपसे टैक्स ले लेती है इनकम टैक्स के रूप में। तो आप ₹95 आपके पास बच गया। इस ₹95 से आप बाज़ार में जाके सामान खरीदेंगे तो ₹95 का आप डिमांड करेंगे। करेंगे ना? अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दी। आपको ₹100 पे ₹5 देने पड़ रहे थे, अब आपको ₹100 पे ₹10 देने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को। तो आपके पास अब कितना बच गया? ₹90 तो आप ₹90 का ही डिमांड करोगे ना? ₹5 तो कम हो गए आपके पास से मतलब मार्केट में ₹5 कम आया। ऐसे कितने लोग हैं सबके पास से तो सोचिए कितना सारा मनी मार्केट से बाहर हो जाएगा। तो इससे डिमांड कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि उतने पैसे का डिमांड नहीं हो पाएगा। तो एक ये दूसरा एंड रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है बहुत सारा आप जानते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाती है, कई सारे प्रोजेक्ट्स लागू करती है, पॉलिसीज़ पे खर्च करती है, रोड्स बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, स्कीम्स, राशन बाँट रही है लोगों को और भी बहुत सारे जो तो बहुत सारा खर्च होता है। तो वही कह रहा है कि अब देखिए, अब मान लीजिए गवर्नमेंट सड़क बना रही है, जैसे मनरेगा पॉलिसी आप सुनते होंगे, चलिए अभी उसको नहीं लेते हैं, नॉर्मल समझते हैं कि गवर्नमेंट सड़क बना रही है। अब सड़क बनाने में वो मज़दूरों को शामिल करेगी, उसको इनकम देगी, मज़दूरों को इनकम देगी। तो वो इनकम मज़दूरों के पास आ रहा है, तो अब उस जो इनकम आया, पैसा आया मज़दूरों के पास, अब वो उसका करेंगे क्या? मार्केट में जाएँगे, डिमांड करेंगे चीज़ों का, तो फिर डिमांड बढ़ जाएगा और सप्लाई पता चला वही है। फिर डिमांड बढ़ गया चीज़ों की, तो चीज़ों की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, उसी फ़िलॉसफ़ी से जैसे कि हम लोग बात करते आ रहे हैं। तो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थोड़ा कम कीजिए। इससे होगा क्या, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आप कम करेंगे, तो ये जो इतना पैसा बाहर आ रहा है, चाहे वो लोगों को इनकम देने के माध्यम से हो या आप ही कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो अब मान लीजिए रोड बनाएँगे। मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ रोड का, बहुत सारी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट करती है आप जानते हैं। तो आप उसके लिए अलकतरा खरीदेंगे, अगर अलकतरा का रोड बनाएँगे, मशीन्स लगाएँगे, लेबर लगाएँगे और भी अगर सीमेंट का बना रहे हैं तो सीमेंट लेंगे, बालू लेंगे, गिट्टी लेंगे, रॉड लेंगे, पता नहीं कितनी-कितनी चीज़ें लेंगे, ठीक? तो एक्सपेंडिचर करेंगे तो ये चीज़ें जहाँ से आप खरीदेंगे तो पैसे ही दे के खरीदेंगे, तो सब जगह पैसा बाहर आ जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि आप अगर एक्सपेंडिचर कम कर देते हैं गवर्नमेंट, तो होगा क्या? मार्केट में पैसा कम निकलेगा। तो पैसा कम निकलेगा तो क्या होगा? डिमांड कम जनरेट होगा। तो इससे भी डिमांड कंट्रोल में आ जाएगा और जब डिमांड कंट्रोल में आएगा, तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाएगा। इसे कहते हैं डिमांड साइड मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे। मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन और भी जो हैं, जो मैंने कहे 3 हैं, 2 और बाकी हैं, उन पर बात करना है, फिर बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।